ईरान और इसराइल का युद्ध अपने छठे दिन प्रवेश कर चुका है और ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि ज़ायनिस्ट आतंकवादियों को हम सबक सिखाएंगे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दे दिया है कि अमेरिका अब ईरान और इसराइल के बीच चल रहे युद्ध में कूदने वाला है और उन्होंने यह तक कह दिया है कि हम ईरानी सुप्रीम लीडर को जब चाहें मार दें। क्या अमेरिका के लिए ऐसा करना आसान होगा? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम इस बात की चर्चा भी करेंगे कि किस तरह से इसराइल पूरी तरह से अमेरिका पर आश्रित है। जी हां, खबर पर गौर कीजिएगा। इसराइल के इंटरसेप्टर मिसाइल्स खत्म हो रहे हैं, जिसके चलते ईरान कई जगहों पर हमला कर रहा है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि इसराइल अभी संघर्ष में पीछे है। इसराइल भी अपने मन मुताबिक तेहरान में जहां चाहे वार कर रहा है, मगर इसमें दो राय नहीं है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है वो निहायत ही शर्मनाक है। ट्रंप ये बयान दे रहे हैं आम तेहरान वासी को कि तुम तेहरान खाली कर दो। तेहरान, जहां तक मैं जानता हूं, न्यूयॉर्क से बड़ा है। वहां की आम जनता तेहरान कैसे खाली कर देगी? सबसे बड़ी बात, तेहरान में बड़ी तादाद में भारतीय हैं, भारतीय दूतावास के लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं जो वहां नौकरी कर रहे हैं। हमारी सरकार अब तक इस मुद्दे पर खामोश है। यह अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी सरकार खामोश क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से तेहरान को लेकर धमकी दे रहे हैं, मगर हमारी सरकार कुछ नहीं कह रही, क्योंकि मुद्दा सिर्फ आम ईरानी के जान माल का नहीं है। मुद्दा उन भारतीयों का है जो वहां पर बसे हुए हैं और यहां डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की धमकी दे रहे हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जो बहुत जरूरी हो जाते हैं एक ऐसे वक्त जब यह युद्ध अपने छठे दिन प्रवेश कर चुका है। मगर सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ईरान के सुप्रीम लीडर, जिन्होंने कहा है द बैटल बिगिंस, यानी युद्ध शुरू हो चुका है, और आगे कहते हैं हमें ज़ायनिस्ट आतंकवादी सरकार को जोरदार जवाब देना होगा। हम ज़ायनिस्टों पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाएंगे। और जिस तरह से ईरान इसराइल के तमाम जगहों पर पहुंच रहा है, यानी कि उसकी मिसाइलें पहुंच रही हैं, कहीं ना कहीं जो बात सुप्रीम लीडर खामेनी कह रहे हैं वो कुछ हद तक सही साबित हो रही है। मगर यह भी सच है कि उनकी अपनी जान खतरे में है, और इस बात का इशारा किसी और ने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। ट्रंप ने आयतुल्लाह अली खामेनी का नाम लिए बिना कहा तथाकथित सुप्रीम लीडर छिपे हुए हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, और यह सीधे तौर पर खामेनी को जान से मारने की धमकी है। आपकी स्क्रीन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ईरान को लेकर कई पोस्ट किए हैं। उन्होंने अपने ताजा पोस्ट में लिखा है बिना शर्त सरेंडर। ट्रंप ने एक और पोस्ट में लिखा है कि हमें पता है कि सुप्रीम लीडर कहां है, लेकिन अभी हम उन्हें नहीं मारेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, हमें अच्छी तरह से पता है कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं। वो एक आसान निशाना है, लेकिन फिलहाल वहां सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा हम उन्हें मारना यानी अभी हटाने नहीं जा रहे, कम से कम अभी तो नहीं, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि आम नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइल दागी जाएं। हमारा सब्र अब खत्म होता जा रहा है। इससे कुछ मिनट पहले ही ट्रंप ने कहा था ईरान के आसमान पर अब हमारा पूर्ण नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अच्छे स्काई ट्रैकर्स और अन्य रक्षा उपकरण थे और बड़ी मात्रा में थे, लेकिन वे अमेरिका में बने, डिजाइन किए और तैयार किए गए उपकरणों की बराबरी नहीं कर सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आखिर में कहा कि कोई भी इसे अमेरिका से बेहतर नहीं कर सकता। तो एक तरह से कहा जा सकता है जैसे जैसे युद्ध जो है अपने छठे दिन प्रवेश कर रहा है, तो इसके मायने बदल रहे हैं, क्योंकि अगर खामेनी को ट्रंप और नेतन्याहू मार देते हैं, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था दोस्तों, इसराइल ने उनके परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया, उनके मिलिट्री जनरल्स को मार दिया, और यह पेशकश बेंजामिन नेतन्याहू ने की है। नेतन्याहू ने कहा कि हमें खामेनी को भी मार देना चाहिए, मगर अब तक ट्रंप इसे खारिज कर रहे थे। मगर अब अमेरिका इस युद्ध में प्रवेश कर चुका है। इनफैक्ट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने यह तक कहा था कि खामेनी के मर जाने से यह युद्ध रुक जाएगा। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, उनका यह मानना है कि खामेनी के मरने के बाद यह युद्ध रुक जाएगा। मगर आप जानते हैं मामला इतना आसान नहीं है। अगर खामेनी को मारा गया तो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में,
पूरे मध्य पूर्व में इसकी जबरदस्त गूंज सुनाई देगी और यह ट्रंप के सामने एक बहुत कठिन चुनौती होगी। कई मध्य पूर्व में अमेरिकी बेसेस हैं जहां बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक है और जाहिर सी बात है अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो उनकी अपनी जान खतरे में आ जाएगी। और ट्रंप ये नहीं चाहते कि बड़े पैमाने पर अमेरिकी बॉडी बैग्स वापस आएं, इसीलिए अब तक उन्होंने कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया था खामेनी को मारने को लेकर, मगर अब उनका यह बयान इस पूरे मामले को पलट देता है। याद कीजिएगा नेतन्याहू ने क्या कहा था जब उनसे सवाल पूछा गया था कि भाई खामेनी के मारे जाने के बाद हालात बिगड़ तो नहीं जाएंगे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था नहीं, यह युद्ध ही खत्म हो जाएगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। But U.S. officials tell us that the president flatly rejected a plan, an opportunity that the Israelis had to take out the supreme leader. Do you understand his concern? My understanding is his concern is that this would escalate the conflict beyond where it is already. It's not going to escalate the conflict. It's going to end the conflict. We've had half a century of conflict spread by this regime that terrorizes everyone in the Middle East, has bombed the Aramco oil fields in Saudi Arabia, is spreading terrorism and subversion and sabotage everywhere. That's the forever war is what Iran wants. And they're bringing us to the brink of nuclear war. In fact, what Israel is doing is preventing this, bringing an end to this. इस बीच संघर्ष बहुत तेज हो गया है दोस्तों। ईरान दावा कर रहा है कि फतह 1 मिसाइल्स जो हैं वो फायर की गई हैं, जिससे क्या पता चलता है, अभी कुछ ही दिनों पहले दावा किया गया था कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ था, मगर अब उस बात की पुष्टि कर रहा है ईरान। कल देर रात, यानी कि ये जो रात पूरी गुजरी है उसमें फतह 1 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था। और इस बारे में CNN का क्या कहना है आपके स्क्रीन पर। CNN के माइकल रियोज की रिपोर्ट है और वो कहती है कि ईरान की आधिकारिक मानी जाने वाली मेहर न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान ने इस्राएल की तरफ फतह मिसाइल्स दागी हैं। CNN इस दावे की पुष्टि नहीं कर पाया, मगर आपके जहन में सवाल होगा कि दरअसल ये मिसाइल है क्या। तो आपके स्क्रीन पर दोस्तों, पिछले साल ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि तेहरान ने इजराइल पर हमले में एक नई मिसाइल फतह 1 का इस्तेमाल किया था। तेहरान का कहना है कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि ये आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज चलती है, लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने टारगेट की तरफ गिरते वक्त हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंच ही जाते हैं। फैबियन हिंज, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज में रिसर्च फेलो हैं और इस पर लिख चुके हैं, कहते हैं कि फतह 1 में एक वॉरहेड है जो मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल पर आधारित है, यानी यह टारगेट पर गिरते वक्त अपने रास्ते में थोड़ा बहुत मोड़ ले सकता है ताकि दुश्मन की डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सके। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात, वॉशिंगटन पोस्ट की एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है जो इस्राएल के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो हमले ईरान कर रहा है उसे इंटरसेप्ट करने के लिए इस्राएल के पास जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो खत्म हो रही हैं और उसके पास सिर्फ 10 दिनों का स्टॉक बचा हुआ है। और इसीलिए इस्राएल चाहता है कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो जाए ताकि इस्राएल की जो कमी रह जाएगी वो अमेरिका पूरा करेगा। क्या कहता है वॉशिंगटन पोस्ट आपके स्क्रीन पर। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक अनजान सूत्र के हवाले से बताया कि अगर अमेरिका से नए इंटरसेप्टर सप्लाई नहीं होते हैं तो इस्राएल अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सिर्फ 10 से 20 दिन ही संभाल पाएगा। और इस सूत्र ने कहा उन्हें अब चुनना पड़ेगा कि किस मिसाइल को रोकना है और किसे नहीं। सिस्टम पहले से ही बहुत ज्यादा दबाव में है। आप इसके मायनों को समझ रहे हैं दोस्तों, यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इस्राएल पर इस वक्त जबरदस्त दबाव है। अब उसके हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि उसे अब चुनना पड़ेगा कि जो मिसाइल फेंक रहा है ईरान,
किसे इंटरसेप्ट किया जाए और किसे इस्राएल के ठिकानों पर गिरने दिया जाए। और इसीलिए वो अमेरिका से गुहार लगा रहा है। इस बीच ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने एक और बड़ा दावा किया है और इनका यह दावा हैरत में डालने वाला है। वो कह रहे हैं कि अब इजराइल का जो पूरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी कि उसका जो आयरन डोम है, वो हम खत्म करने जा रहे हैं। क्या ईरान के इन दावों पर विश्वास किया जा सकता है? मगर हकीकत यह भी है दोस्तों कि इस वक्त इस्राइल तेहरान के कई हिस्सों पे अपने मन मुताबिक निशाने लगा रहा है। मगर ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जो दावा किया है उस पर भी गौर करने की जरूरत है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह दावा ओपन सोर्स इंटेल जो है वो कर रहा है, जो कि खबरों का एक विश्वसनीय सूत्र है। और इसमें क्या कहा गया है इस पर गौर कीजिएगा दोस्तों। ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने हाल ही में दावा किया कि उनकी फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल ने इस्राएल के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-500 और आयरन डोम को भी चकमा देकर तबाही मचाई है। उनका कहना है कि फतह 1 इतनी तेज और लो ऑल्टीट्यूड यानी निचली ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइल है कि इस्राएल की डिफेंस सिस्टम उसे ट्रैक और इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। इसकी रेंज करीब 1400 किलोमीटर बताई जा रही है और इसे रडार से बचना भी आता है। IRGC ने यह भी दावा किया है कि इस नई मिसाइल तकनीक की वजह से उन्होंने इस्राएल के एयर डिफेंस को ब्रीच किया और कई मिसाइलें इस्राएल के शहरों तक पहुंची, जिससे वहां बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। हालांकि इस्राएल की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई में ईरान के कई अहम ठिकानों पर हमले हुए हैं और दोनों देशों के बीच मिसाइल जंग जारी है। टोटल कंट्रोल की बात करें तो ईरान का दावा है कि उनकी मिसाइलें इस्राएल के स्काईलाइन पर हावी हो गई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस्राएल के पास भी मजबूत एयर डिफेंस है और दोनों तरफ से भारी नुकसान हो रहा है। और इसके लिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, यह वीडियो तेहरान के रीजन 18 पर, यानी एक क्षेत्र जिसका नाम 18 है, किस तरह से इस्राएल ने हमला किया, देखा जाए। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, दोनों पक्ष एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। हालांकि यह बात भी सच है कि अब तक इस्राएल ईरान के अंदर 200 से ज्यादा लोगों को मार चुका है। बड़ी तादाद में औरतें और बच्चे हैं और दूसरी तरफ करीब 2 दर्जन लोग इस्राएल में मारे गए हैं ईरानी हमलों में, यानी कि फर्क साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मगर यह भी हकीकत है कि इस्राएल के तमाम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बावजूद ईरान जो है वो वार कर रहा है। इस बीच उनके एक नेता का बहुत बड़ा बयान सामने उभर कर आया है, जिससे अमेरिका में चिंता की लहर है। उनके नेता आपके स्क्रीन पर यह ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के डेप्यूटी चेयरमैन महमूद नबवियान, और उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमले की हिम्मत करता है तो उसे 50,000 ताबूतों की तैयारी करनी पड़ेगी। और यहां पर महमूद नबवियां ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो मध्य पूर्व के अंदर ऐसे कई बेसेस हैं जो ईरानी पहुंच में है और इन बेसेस में बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैनिक हैं जिन्हें हम जब चाहें मौत के घाट उतार सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जो बात महमूद नबवियां कह रहे हैं, क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? क्या यह महज हवाई बात है या वाकई ईरान अमेरिका के 50,000 सैनिकों को मार सकता है? क्योंकि हम सब जानते हैं दोस्तों, चाहे वियतनाम हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, इन तमाम मोर्चों पर अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है। अब ट्रंप इस युद्ध में उतर तो रहे हैं, मगर उन्हें इन कैलकुलेशंस को भी मद्देनजर या दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैनिकों के शव वापस लौटने लगते हैं तो अमेरिका में हाहाकार हो जाएगा। क्योंकि ट्रंप की अपनी नीति है अमेरिका फर्स्ट। अगर वो वाकई अमेरिका फर्स्ट में विश्वास करते हैं तो दूसरे देशों में दखल क्यों दे रहे हैं? वहां की जनता यह सवाल पूछ सकती है। मगर आज हम इस मंच पर इस बात की भी पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई ईरान अमेरिका के 50,000 सैनिकों को मार सकता है? तो इसके लिए आपको कुछ तर्कों पर गौर करना पड़ेगा जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं।
क्या ईरान सच में अमेरिका के 50,000 सैनिक मार सकता है, जैसा कि ईरानी सांसद महमूद नब्बिया ने दावा किया है? तो आइए एक एक करके हम आपके सामने इस बयान के मायनों को समझते हैं। सबसे पहले यह बयान प्रतीकात्मक है, रणनीतिक नहीं। यानी कि आप जानते हैं युद्ध का माहौल है, तो ऐसे माहौल में नेता लोग कुछ कुछ कहते रहते हैं और इस बयान को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यानी कि युद्ध के दौरान बयानों के जरिए भी साइकोलॉजिकली आप अपने प्रतिद्वंद्वी पर, अपने विरोधी पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और यह बयान कहीं ना कहीं उसी फेहरिस्त में दिखाई देता है या महसूस किया जा सकता है। क्या ईरान के पास इतना मिलिट्री पावर है? तो ईरान की ताकत में क्या क्या है दोस्तों, इस पर गौर किया जाए। बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन टेक्नोलॉजी और इसके अलावा प्रॉक्सी फोर्सेस यानी कि आप जानते हैं दोस्तों, चाहे हिजबुल्लाह हो या हमास, ये दोनों संगठन जो हैं ईरान की छत्र छाया में काम करते हैं और एक तरह से ईरान की ताकत भी हैं। और जाहिर सी बात है, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो इन प्रॉक्सी फोर्सेस का भी इस्तेमाल करेगा। लेकिन जहां तक अमेरिका से तुलना की बात है, गौर किया जाए, ईरान के पास कोई एयरफोर्स सुप्रीमेसी नहीं है, उसकी नौसेना सीमित है और वो टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस में अमेरिका से बहुत पीछे है। सीधे टकराव में 50,000 अमेरिकी सैनिकों को मारना बहुत ही असंभव है। सबसे बड़ी बात, आपके जहन में सवाल कि अगर अमेरिका और ईरान में सीधा युद्ध होता है तो यह युद्ध कहां हो सकता है? गौर किया जाए, ईरान अगर अमेरिकी सैनिकों को नुकसान पहुंचा सकता है तो वो सीधा यूएस मेनलैंड पर नहीं, बल्कि इराक, सीरिया, खाड़ी देश में मौजूद अमेरिकी बेसेस या रेड सी, पर्शियन गल्फ में नेवी पर हमला करके। मगर वहां पर भी 50,000 मौतें, ये वास्तविकता से कोसों दूर है, क्योंकि अमेरिका के पास अत्याधुनिक मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है, तेजी से इवैक्यूएट और रिटेलिएट करने की क्षमता है। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है, ये जो बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि हम 50,000 सैनिकों को मार देंगे, ये एक तरह से भाषणबाजी है और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर मुद्दा सिर्फ 50,000 का नहीं है। अगर 500 अमेरिकी सैनिक भी मारे जाते हैं तो यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा होगा और अमेरिका के अंदर हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ट्रंप की निर्वासन नीति को लेकर इस वक्त हर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ सड़क पर जनता उतरी हुई है। ट्रंप के सामने यह चुनौती है, जो उन्होंने टैरिफ के नाम पर भद्दा मजाक किया है, उसको लेकर वहां की जनता नाराज है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लिहाजा वो इस युद्ध में कूद तो रहे हैं, मगर इसमें उनका अपना नुकसान भी है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।